लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन कमेरा ने मोविन अहमद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अहमद को कृषि और सामाजिक क्षेत्र में उनके अनुभव के लिए चुना गया है। संगठन का कहना है कि अहमद के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए काम किया जाएगा। हो रही है किन विषयों पे है, क्या बात? और जो इस किसान कमेरा मंच का जो गठन हुआ है, उसमें यह है कि जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, उनको एक मंच पे ला के और किसानों की जो लड़ाई है, उसको सामूहिक रूप से जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब तक किसानों का कोई उद्धार नहीं हो सकता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में 70% जो हमारे किसान भाई हैं, वो गाँव में ही बसते हैं और वहीं से अगर पूरा देश आज अनाज खा रहा है, तो ये उनकी ही मेहनत का नतीजा है। लेकिन उनकी मेहनत का कोई फल किसान को और उनके परिवार को कोई भी मिल नहीं पा रहा है। तो किसान का मेरा मंच जो है, किसान यूनियन का मेरा मंच जो है, एक माध्यम, सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। सभी संगठनों को एक साथ लेके और जो किसानों की लड़ाई है, वो एक साथ लड़के और सरकार से ये मांग करती है कि वो किसानों के जितनी जायज़ मांगे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का काम करें। और कई अपने सहयोगी जो संगठन हैं, किसान संगठन, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा किसान संगठन है। 1 दर्जन से ज़्यादा सारे किसान संगठन राष्ट्रीय कमेरा मंच के गठन की आज घोषणा कर रहे हैं। इनके सारे पदाधिकारी, संरक्षक, सह-संरक्षक, संयोजक, सह-संरक्षक, आज इन पदाधिकारियों की आज घोषणा हो रही है। और कमेरा के बारे में आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, सर छोटू राम, सरदार पटेल साहब, डॉक्टर अंबेडकर, सारे लोगों ने कमेरा समाज पर लगातार काम किया। और देश के अलग-अलग राज्यों की राजधानी में हम लोग इस पर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। ये मेन फोकस है हमारा राष्ट्रीय कमेरा मंच, किसानों की समस्याओं पर एक ऐसा संगठन तैयार हो जो जमीन पर उतरकर उनकी मूलभूत समस्याओं पर संघर्ष करे। इस भाव के साथ इस संगठन की घोषणा की जाए। आज क्या यहाँ पे कोई मनोनयन भी आप पदाधिकारी के किए हैं? जी, आज मनोनयन हो रहा है। चौधरी लाल बहादुर सिंह जी हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इनको संरक्षक और शरद यादव जी के साथ काम कर चुके हैं, चंद्रजीत यादव जी के साथ काम कर चुके हैं। प्रमोद चौधरी साहब यश भारती से सम्मानित हैं, इनको इस संगठन का संरक्षक घोषित किया जा रहा है। मैं खुद ओपी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज मनोनयन का काम होगा। और इसके अलावा कई सह संरक्षक, एसपी सिद्धार्थ साहब हैं आपके साथ। इस संगठन के संयोजक के रूप में आप दायित्व संभालेंगे और आपके साथ जितने भी संगठन इसमें जुड़ रहे हैं, सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। आपके साथ रत्नाकर मौर्य जी। कितने संगठन आपके साथ जुड़ रहे हैं? इसमें करीब 15 संगठन है, मैं नाम भी बता देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन कमेरा, प्रमिला सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोक कृष्णानी देशम अन्नदाता, एसपी सिद्धार्थ साहब हैं। इसके अलावा अखंड भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय किसान यूनियन हरित क्रांति है, भारतीय मजदूर किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह है, डॉक्टर लोहिया नेशनल फाउंडेशन है, अन्नदाता कम्युनिस्ट मोर्चा है, आज़ाद भारतीय किसान यूनियन और एक है किसान फाउंडेशन बनारस है, डॉक्टर जयशंकर जय और राष्ट्रीय पशुपालक संघ विजय बहादुर। इतने संगठन मिलकर राष्ट्रीय कमेरा मंच का गठन। जैसा कि सर आपके यूनियन का नाम है भारतीय किसान यूनियन, तो आपका संगठन किसानों को लेकर कितना जागरूक है? क्योंकि आजकल वर्तमान समय में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, वो उस चीज को लेकर कितना जागरूक है आपका? देखिए, हम लोग हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन कमेरा, जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गोमती जल शुद्धिकरण जन जागरण पदयात्रा की घोषणा किया और सरकार ने उस पर अपना एक रोड मैप घोषित किया है, एक कमेटी बनाई है कि गोमती का शुद्धिकरण होना चाहिए। बहुत बड़ा जो हम लोगों ने इस पर हम लोगों ने अमेठी में सम्मेलन किया और उस सम्मेलन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेठी के किशोरी लाल शर्मा जी ने वायनाड से संबोधित किया था। और हम लोगों ने सम्मेलन किया और खुद मुख्यमंत्री साहब ने इस पर कार्य योजना की घोषणा की, एक अधिकारियों की एक टीम बनाई है और उस पर एसटीपी कैसे लगे और कैसे गोमती शुद्धिकरण का काम हो। तो एक बहुत बड़ा जो हमारे संगठन ने इस पर संघर्ष किया, उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया। तो ये हमारी एक तरह से नैतिक जीत है और किसान, कामगार, कमेरा, मजदूर
जो सपना था कांशीराम जी का, जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, जो चौधरी चरण सिंह जी का, उसको हम लोग जमीन पर उस पर संघर्ष कर रहे हैं। सीमित संसाधनों में हम लोग बहुत मजबूत ढंग से काम कर रहे हैं और सरकारों के समक्ष ले जा रहे हैं उन बिंदुओं पर जो अधूरे रह गए हैं। किसानों पर जो काम होना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, किसानों पर सरकारों ने काम किया, लेकिन जितना होना चाहिए था अभी नहीं हो पाया है। स्वामीनाथन आयोग की बात आप जान ही रहे हैं, सारे पत्रकार बंधु जान रहे हैं, किसान आयोग की गठन की बात हो रही, एमएसपी पे लगातार किसान संगठन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम हमारे जितने भी संगठन हैं अवध के हैं, तो हम लोग अवध पट्टी में जो किसानों की मूलभूत समझ, जैसे गोमती एक तरह से लाइफ लाइन है अवध की, तो गोमती पर हम लोगों ने काम किया और लगातार इसी तरह के प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करें और किसानों की, खासकर अवध, पूर्वांचल और तराई के किसानों का भला। क्या आपका यूनियन जो है कोई राजनीति में भी? आज देश की जो राजनीति है, आप सरदार पटेल साहब कमेरा की हम बात करने बैठे हैं। सरदार पटेल साहब किसान के घर से निकले, खुद भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, राजनाथ सिंह जी किसान परिवार से निकले। जब किसान और मजदूर के घरों से निकले लोग सियासत के पायदान पर चढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक जनजीवन का भला होगा, ऐसी हमारी धारणा। तो हम लोग भी गुण दोष के आधार पर उन राजनीतिक दलों के साथ काम करना चाहते हैं जो किसानों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन राजनीतिक दलों के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। सर आप